आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें छोटे छोटे किचन टिप्स हैं, किचन हैक्स हैं, तो आज की वीडियो को फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो सबसे टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह बनाना से रिलेटेड है कि जब भी आप बाज़ार से हम इस तरह से बहुत ज़्यादा बनाना लेके आ जाते हैं तो इनको आपने क्या करना है, किस तरह से एक मोटा कपड़ा ले लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और मोटा तय करके आपने इन केलों को इसके अंदर डाल रख लेना है। फिर आप इस तरह से आप इनको फ्रिज में रख दें तो आपके केले कई दिन तक खराब नहीं होंगे। तो टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह बनाना से रिलेटेड है कि आपने इस तरह एक कैंडल ले लेनी है, इसको जला लेना है और कैंडल को जलाने के बाद आपने इसको इस तरह से केले के ऊपर वाला जो सिरा होता है तो इसके ऊपर आपने हल्के हल्के से इस तरह से रब करना है। तो इस तरह सारे केले जो हैं इस तरह से आपने ऊपर से जला देने हैं। फिर भी आपके जो सारे केले होंगे जितनी देर आप मर्जी रखें तो आपके केले बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तकरीबन आप हफ्ते तक इन केलों को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी मास्क से रिलेटेड है कि आपने मास्क का एक साइड से इस तरह से इसको निकाल लेना है, फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद आपने इसका यूज़ किस तरह से करना है कि जब हम इसको खोलेंगे ना तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके अंदर एक बहुत तय होती है। इसमें आपने इस तरह से फिनाइल की जो गोलियां होती हैं वो डाल देनी है। इनको डालने इनकी खुशबू जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसकी आप जहाँ भी कहीं अपने घर में रखेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी और इनकी स्मेल से आपके घर से छिपकलियाँ, कॉकरोचेस और जो भी चीज़ें होंगी वो भाग जाएंगी। आपके कपड़े जो हैं वो भी महफूज रहेंगे। तो इस तरह से ये आपने इस तरह मास्क के अंदर से इनकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी और आप इस तरह से इनको बांध कर कहीं भी आप रख सकते हैं। तो फिर आपने डबल टेप भी ले लेनी है, डबल टेप आपने ले लेनी है। इस तरह से आपने कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका यूज़ कहाँ करना है। तो डबल टेप आपने इस तरह से लेनी है कि छोटा सा सिरा आपने इसका कट करना है। तो देखते जाइए कि किस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो एक है प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी दे दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप देखें ना कि कितनी मेहनत होती है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। तो इससे हमारी जो है मेहनत का फसला हमें मिल जाता है। तो इस तरह से आपने डबल टेप लगा देनी है जहाँ भी कहीं इस तरह से जो है आप डबल टेप लगाने के बाद जहाँ छिपकलियाँ, कॉकरोचेस वगैरह आते हों फिर आप उनके ऊपर इस तरह से एक फिनाइल की टैबलेट लगा दें, कोई भी छिपकली या कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे। इस तरह से टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह के बर्तन धोने वाली जाली से रिलेटेड है कि इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह जम जाती है और इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वाश कर भी लें फिर में इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ज़र्रात होते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो आपने क्या करना है, चूल्हे को जला लेना है और इसके ऊपर जाली को इस तरह से आपने जलाना है जिस तरह मैंने आपको जला के दिखाई है। फिर आप इसको साफ़ करें, इसके अंदर जितना भी कचरा होगा वो सारा जल के नीचे आ जाएगा। देखें बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जाली साफ़ हो गई है। सर्दियां आने वाली हैं तो आप देखें कि सर्दियों में आप अपनी गैस की किस तरह से बचत करेंगे। सर्दियों में आप अपने गैस की हज़ारों रुपए की बचत करें। तो आप देखें सर्दियों में गैस जो है बहुत ज़्यादा महंगा भी हो जाता है। आपने करना क्या है कि जब भी आप अपने चूल्हे की सर्दियों में सर्दियां आने से पहले चूल्हे की अच्छी तरह से जो है वो डीप क्लीनिंग कर लें। चूल्हे के जितनी भी इसके सुराख हैं, जितनी भी इसकी क्लीनिंग करनी है आप अच्छी तरह से इसकी कर लें। तो इसके जो बर्नर वगैरह हैं आप जब भी इनको वॉश करें तो इस तरह से आप इनके ऊपर कोई चीज़ रख लें। मैंने भी इस तरह से एक के ऊपर इस तरह से बड़ा सा प्याला भी रख लिया है। तो आप इस तरह बोतल कट करके भी रख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया है पहले। फिर आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से डाल साफ कर लें। एक मैं चूल्हा वैसे ही कर रही हूँ, एक मैं इसके ऊपर प्याला रख के कर रही हूँ। आप देखें बाद में आपको दिखाऊंगी जो इस चूल्हे के ऊपर मैं प्याला रख के कर रही हूँ उस चूल्हे की हीट देख लेना और जिस चूल्हे के ऊपर मैंने कुछ नहीं रखा आप उस चूल्हे की भी हीट देख लेना। तो इस तरह से जो चूल्हे के अंदर नमी भी चली जाती है और वो बाद में उसकी हीट जो है वो बहुत कम
हो जाती है। ये देखें इसकी हीट बहुत कम है। तो इस तरह से आप चूल्हे को जब भी क्लीन करें तो इस तरह से इसके ऊपर आप कोई चीज़ दे लिया करें, कोई बोतल कट करके दे लिया करें या कोई प्याला दे लिया करें। चूल्हे की क्लीनिंग करना बहुत ही आसान काम है। इसके तरह से आप इसको कंघा लेने से, एक कंघे की मदद से आप अपने घर के चूल्हे जो हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो बारीक पार्ट होते हैं चूल्हे के, इस कंघे की मदद से आप इनको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कचरा जो है वो फंस जाता है, क्योंकि अगर दूध वगैरह बॉयल हो जाए, चाय वगैरह बॉयल हो जाए तो इस तरह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो जम जाता है, फिर गैस जो है वो सही तरह से नहीं आती और हमारी गैस जो है वो ज़ाया होना स्टार्ट हो जाती है। आपने इस तरह से इसके अंदर जो है अंदर तक इसको साफ़ करना है, इस तरह बर्नर के साइडों से भी साफ़ करना है, ताकि जो इसके अंदर जमी हुई है चिकनाई वगैरह वो साफ़ हो जाए। मेरा चूल्हा इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखाया है। आप देखें इस तरह से इसके जितने भी तिरछे कोने हैं वो सारे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे और कंघे की वजह से हमारा चूल्हा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपकी गैस की भी बचत होगी। इस तरह से जितने भी इसके पार्ट्स हैं, इस तरह से आप अपने घर में चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर सकेंगे। ना तो आपको बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी इस तरह से बोतल से रिलेटेड है। पास का हमारे घर में इस तरह की बहुत ज़्यादा बोतलें होती हैं, तो इनको मैंने कट कर लिया था। ऊपर वाला पार्ट भी इसी तरह मैंने वीडियो में ही यूज़ किया था, ये मेरे पास पड़ा था। तो इस तरह ये आपके किचन में यूज़ हो सकता है। जब भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करना चाहें, आपका किचन छोटा हो, तो आप इस तरह से इस बोतल के पार्ट को इस्तेमाल करें। इसमें आप अपने घर के प्याज, आलू या कोई भी चीज़ें इस तरह डाल के रख सकते हैं। तो जहाँ तो ज़्यादा जगह लेंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। इस तरह से आपके घर में किचन में जानी गंद भी नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो ग्लव्स से रिलेटेड है कि जो शॉपर वाले ग्लव्स होते हैं, इनको जब भी हम पहनते हैं जो साइडों से बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, इससे आपके ग्लव्स बिल्कुल आपके साइज़ के हो जाएंगे और इस तरह से देखें ये बिल्कुल खुले हैं। आपने क्या करना है कि इनको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसको यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि खींचना है। तो आपने नीचे ऊपर वाली साइड से जहाँ से हम इसको हाथ अंदर से डालते हैं, इस तरह से आपने पकड़ के इसको खींचना है। तो आपके ग्लव्स जो हैं इधर से थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे और आपके ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो इस तरह आपका हाथ जो बिल्कुल आसानी से अंदर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ सारी टिप जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।